हेलो गाइस। तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे न्यूटन्स लॉज को आगे हम करते हैं। क्रोटोव का एक और प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है। तो ये आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। तो प्रॉब्लम नंबर 1.45 क्रोटोव, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। और इसका मैं एक यूनिक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो लाइक आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा ये सॉल्यूशन कहीं पे भी। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में भी आप बहुत कुछ सीखोगे, एप्लीकेशन सीखोगे। तो सवाल पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं इसका फिगर दिखाऊंगा। A cylinder of mass m and radius r rests upon two supports of the same height. One support is stationary while the other slides from under the cylinder at a velocity v. Alright. Determine the force of normal. Basically normal बोल रहा है exerted by the cylinder on the stationary support at the moment when the distance between A and B of the support is AB is equal to R root 2. तो फिगर देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ऑब्वियसली स्टेटमेंट से तो उतना क्लैरिटी नहीं आता है। यहाँ पे आपके सामने फिगर है, देख लीजिए। ये देखिए आपका फिगर 18 जो है, ये आपका फिगर है। तो दो सपोर्ट है, एक रेस्ट पे है, एक रेस्ट पे है और दूसरा जो है मूव कर रहा है। v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। न्यूटन्स लॉ का बहुत अच्छा सवाल है ये। कांस्टेंट को भी इन्वॉल्व कर रहा है और सर्कुलर मोशन को भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो मूवेबल लाइक सपोर्ट है उसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लिखेंगे और जो सिलेंडर है उसको भी लाइक यूज़ करेंगे, उसका भी हम। तो यहाँ पे आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका फिगर तो आपके सामने आ ही गया है, फिगर नंबर 18 ध्यान से देख लीजिए। एक अटेम्प्ट भी कर लो तो ज़्यादा लाइक फील आ जाएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कांस्टेंट से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को यूज़ करके हम जो सिलेंडर है इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटीज़ निकाल लेंगे, है ना। हम अज्यूम करेंगे कि सेंटर ऑफ मास इसका मूव कर रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटीज़ का कंपोनेंट ले लेंगे और उसके सारे कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे फिर। ऑलराइट। तो यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ मैं आपके सामने। सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर बना दिया यहाँ पे। Radius of the cylinder is R. Radius of the cylinder is R. ए और बी के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नॉर्मल की वैल्यू पूछ रहा है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नॉर्मल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू √2r दी हुई है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ए और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, √2r। ठीक है। तो ऑब्वियसली ए और बी का आधा कितना हो जाएगा, r/√2 हो जाएगा। तो ए और बी √2r है, ए और बी का आधा कितना हो जाएगा, r/√2 हो जाएगा। ए और बी का आधा कितना हो जाएगा, r/√2 हो जाएगा। ठीक है। तो बी सी की वैल्यू r/√2 हो जाएगी और सी ए की वैल्यू भी r/√2 हो जाएगी। जो एंगल बना रहा है, देखो जो एंगल अभी दिखा रहा हूँ ये 45 डिग्री होगा, है ना। 45 डिग्री होगा। साइन थीटा लगा लो। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन आर।
है ना। बी सी आर बाई रूट टू है, आर आर कट जाएगा, 1/√2। थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। थीटा 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री इस जो थीटा आ रहा है समझ में, ठीक है। अब एंगल निकाल लिया। अब हम क्या मानते हैं कि मान लो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर, yes, center of the circular like cross section is moving with velocities vy upward direction। अज्यूम कर लेते हैं vx इस तरीके से, इनका कंपोनेंट निकाल लाइक इनका वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे फिर उसको यूज़ कर लेंगे, है ना। तो कांस्टेंट से वैल्यू निकाल लेते हैं। वी वाई वी एक्स ऐसे मान लिया इन जनरल कोई भी बॉडी मूव कर रही है, एक प्लेन में मूव कर रही है, 2D मोशन हो रहा है, तो वी वाई उसकी वेलोसिटी होगी और वी एक्स उसकी वेलोसिटी होगी, है कि नहीं, अगर एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो, है ना। तो कंस्ट्रेंट एट पॉइंट बी लगाओ। तो बी कंस्ट्रेंट क्या होता है, क्या होता है कंस्ट्रेंट कि अलोंग द नॉर्मल टू मेंटेन द कांटेक्ट पॉइंट वेलोसिटीज़ का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ब्लॉक जो है वो तो v वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो उसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा अलोंग द नॉर्मल। तो नॉर्मल तो रेडियस के ही अलोंग होगा, है कि नहीं। तो वी वाई कॉस 45 तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो सिलेंडर के जो वेलोसिटीज़ हैं उसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो देखो एंगल का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वी वाई कॉस 45 हो जाएगा और वी एक्स कॉस 45 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। कंपोनेंट ले लेंगे। देखो दिखा भी दिया है मैंने, जो बी पे कांटेक्ट पॉइंट है उसकी जो वेलोसिटी होगी, सिलेंडर का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो वी वाई और वी एक्स होगा, तो उसका कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल ले लिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव मान लिया। और वो किसके बराबर हो जाएगा, v cos 45 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। वो किसके बराबर हो जाएगा, v cos 45 के बराबर हो जाएगा, है ना। और v cos 45 जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। v cos 45 यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो v cos 45 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वी वाई कॉस 45 और वी एक्स कॉस 45 जो है वो किधर है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन तुम समझ लो कि जो v cos 45 है वहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऑलराइट, वेक्टर इक्वेशन है ना। तो कांटेक्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो तो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो दोनों कांटेक्ट पॉइंट जो सिलेंडर से भी आ रहे हैं और जो ब्लॉक से भी आ रहा है, दोनों की वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में होगी, तो क्या होगा, साइन के साथ हम इक्वेट करेंगे, है कि नहीं। अब देखो कंस्ट्रेंट एट पॉइंट ए, कंस्ट्रेंट एट पॉइंट ए क्या हो गया तुम्हारा, तो दो वो तो वॉल से कनेक्टेड है, तो वो तो वॉल ज़ीरो पे है, मतलब कि जो सिलेंडर का जो जितने भी कंपोनेंट आएंगे अलोंग द नॉर्मल वो सब ज़ीरो के बराबर होंगे। तो कंपोनेंट करके लिख दो। अब कंपोनेंट करके लिखना तो आसान है तुम्हारे लिए। तो वी वाई कॉस 45 इज माइनस वी एक्स कॉस 45। अगर अगेन ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूँ, दैट वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा, ऊपर वाले में डाल देंगे। देखो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बी से हमारा कंस्टेंट आया था उसमें डाल देंगे, तो वी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वी वाई टू। याद रखना जो मैंने माइनस ऊपर छोड़ा था, है कि नहीं, माइनस वी वाई प्लस वी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी आएगा, है कि। तो वी एक्स भी क्या आ गया, माइनस वी बाई टू आ गया, और वी वाई भी क्या आ गया, माइनस वी बाई टू आ गया। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी बाई टू और वी बाई टू, ठीक है। तो देखो माइनस आ गया, मतलब कि जो हमने माना है, जो हमने माना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, सिलेंडर चल रहा है, मतलब वी वाई जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और वी एक्स जो है वो हमने राइट साइड माना था तो वो लेफ्टवर्ड है। समझ गए कि नहीं, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है अगर समझ गए हो तो। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जब हम कंस्ट्रेंट से सिलेंडर की जो है, सिलेंडर की जो है वेलोसिटीज़ निकाल लिए हमने, सिलेंडर जो है वो
नीचे गिर रहा है इस तरीके से देखो, क्योंकि वी वाई देखो नीचे आ गया, फाइनल कंस्ट्रेंट से पता चल गया हमें, और वी एक्स टुवर्ड्स लेफ्ट आ गया। तो वी वाई और वी एक्स का अगर तुम नेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वी वाई और वी एक्स जो वी वाई रूट टू आ गया था, कितना आ गया था, वी बाई वी बाई टू आया था, है ना, मैग्नीट्यूड में। तो वी एक्स और वी वाई जो है 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, v बाई रूट टू। कितना आ जाएगा, v बाई रूट टू। इक्वल वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वी स्क्वायर बाई फोर प्लस वी स्क्वायर बाई फोर, वी स्क्वायर बाई टू बाहर आ जाएगा इंटू रूट टू, तो वी स्क्वायर बाई रूट टू, वी बाई रूट टू बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बॉल है ना, ये बी वाले कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट, ए वाले कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्योंकि देखो ए वाला जो कांटेक्ट पॉइंट है वो तो लाइक स्लिप हो नहीं रहा है, तो वो एक फिक्स्ड कांटेक्ट पॉइंट जैसा बन गया है, और उसके अबाउट ये सिलेंडर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी सर्कल में जा रहा होगा, है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास भी सर्कल में जा रहा होगा। तो मतलब कि हम न्यूटन्स लॉ फॉर सर्कुलर मोशन लिख देंगे, नेट फोर्स टुवर्ड्स किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स ए होना चाहिए, है ना, नेट फोर्स किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स ए होना चाहिए, क्योंकि वो ए के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अब हम न्यूटन्स लॉ लगा देंगे, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगा देंगे, अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज फॉर सर्कुलर मोशन। ऑलराइट, तो कंस्ट्रेंट से हमने वी एक्स निकाल लिया, वी वाई निकाल लिया सिलेंडर का। अब हम न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए हमें कॉम्पोनेंट देखना पड़ेगा। तो ए पॉइंट पे एक नॉर्मल आ रहा होगा जो कि ए उस कॉर्नर के परपेंडिकुलर होगा, तो देखो नॉर्मल ऐसे आ गया। उसके बाद जो सिलेंडर का खुद का मास होगा एम जी, उसका भी कॉम्पोनेंट आएगा अलॉन्ग द नॉर्मल, है कि नहीं, सेंटर की तरफ आएगा, तो वो कितना होगा, एम जी कॉस 45 होगा, है ना। सारे एंगल्स निकाल के रखे हुए हैं हमने, एम जी कॉस 45। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब एम जी कॉस 45 डोमिनेट करेगा नॉर्मल से, एंड द नेट फोर्स विल कम टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट विल एक्ट लाइक अ सेंट्रिपिटल फोर्स, ऑलराइट, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है आपके अच्छे क्लियर होने चाहिए, तो इसको लिख लेते हैं। अब देखिए इसकी जो वेलोसिटी होगी, सेंट्रिपिटल फोर्स में एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो वी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, ये तो दोनों जो वी वाई और वी एक्स का कंपोनेंट निकाला, जो वी वाई और वी एक्स की वैल्यू निकाली, उसी का नेट सम है ना, क्योंकि उसका जो नेट रिजल्टेंट है वो कितने पे आएगा, जो ए पॉइंट से जो रेडियस ज्वाइन कर रहा है ओ को, उसके 90 डिग्री पे आएगा। तुम देख लो ज्योमेट्री पे लगा के देख लो, तुम खुद सॉल्व करोगे, और लाइक तुम्हें साथ साथ सॉल्व भी करना चाहिए, क्योंकि लाइक तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, वी बाई टू आ गई थी, तो वी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, यही मैं कुछ देरी पहले भी बोल रहा था। और वी वाई की वैल्यू भी वी बाई टू है, तो वी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। नेट कितना आ जाएगा, नेट तुम्हारा वी बाई रूट टू आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, v बाई रूट टू। टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, v बाई रूट टू, ठीक है। और वो डाउनवर्ड आ रहा है ना, क्योंकि हमारा वी वाई याद करो कि माइनस में आ गया था, और वी एक्स भी माइनस में आ गया था, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब वी वाई वर्टिकली डाउनवर्ड है, और वी एक्स राइट साइड में लेफ्ट साइड में है ना। तो देखो इस तरीके से वो नीचे आएगा, इस तरीके से तुम्हारे सामने फिगर है, देखो रेड कलर से मैंने दिखा दिया है मोशन, इस तरीके से देखो वो नीचे आएगा। तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v बाई रूट टू नेट, और ये जो है r के परपेंडिकुलर होगा, ये किसके होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, जो कि a पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, और उसी सर्कल में वो घूमेगा, है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट A, the center of mass of the cylinder is undergoing a circular motion with radius small r। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम जी कॉस 45 डोमिनेट करेगा नॉर्मल से, अभी मैंने बताया तुम्हें, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बाई रूट टू हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, बाई तो क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई टू आर आ जाएगा। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एम जी बाई रूट टू माइनस एम वी स्क्वायर बाई टू आर, आंसर।